नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। यूक्रेन में फंसे हिमाचल के लोगों को वापस लाने के लिए सरकार प्रयासरत, मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र। किन्नौर जिले में प्रस्तावित जंगी थोपन पनबिजली परियोजना को स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद रद्द नहीं करेगी सरकार। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2016 से न्यूनतम पेंशन और ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि संबंधी अधिसूचना की जारी। और भारत व श्रीलंका के बीच T20 क्रिकेट मैच कल से धर्मशाला में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए प्रभावी प्रयास शुरू कर दिए हैं और इनमें हिमाचल के विद्यार्थी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे हिमाचल के विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो भी आवश्यक होगा, सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा इस मामले को उठाए जाने के बाद सदन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हिमाचल के कितने विद्यार्थी फंसे हैं, इसका सरकार के पास अभी कोई सही आंकड़ा नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हिमाचल के बच्चों का सही आंकड़ा जानने के लिए सरकार ने 1100 नंबर की हेल्पलाइन जारी की है और इस पर यूक्रेन में फंसे बच्चों का नाम पता देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक इस हेल्पलाइन पर 60 बच्चों अथवा उनके अभिभावकों ने पंजीकरण किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध चिंता का विषय है। बीते 2 दिनों से जो हालात बने हैं, उससे चिंता और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश से खासकर मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए बच्चे फंसे हैं और इनकी संख्या 20,000 से अधिक है। युद्ध के चलते ये सभी बच्चे और इनके अभिभावक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। युद्ध से वहां दहशत का माहौल है। इसके बावजूद भारतीय दूतावास अपने नागरिकों को सुरक्षित अपने देश वापस लाने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन में फंसे हिमाचल के बच्चों को लेकर विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई है और इसमें भी फंसे भारतीयों पर फोकस था। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों का मामला उठाया। राज्य सरकार स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद किन्नौर जिले में प्रस्तावित 708 मेगावाट क्षमता की जंगी थोपन पनबिजली परियोजना को रद्द नहीं करेगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि इस परियोजना को तय समय में पूरा करने के लिए इसका विरोध कर रहे स्थानीय लोगों से बातचीत की जाएगी और उनकी आपत्तियों व शंकाओं को दूर किया जाएगा। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी के मूल प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए 25 सितंबर 2019 को SJVN के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और अब इस परियोजना की DPR तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि वे परियोजना का विरोध करने वालों से बात करें और उनकी जो शंका है उसका निराकरण किया जाए। विधायक जवाहर ठाकुर और सुरेंद्र शौरी के सवाल पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि लारजी पनबिजली परियोजना लाडा का गठन होने से पहले चालू हो गई थी, इसलिए परियोजना क्षेत्र में लाडा से कोई राशि खर्च नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर भूमि का मुआवजा सभी को दे दिया गया है और जहां तक देवता के स्नानागार की बात है उसका निर्माण करवाया जाएगा। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने भाजपा के जीतराम कटवाल के सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती जिला कांगड़ा और ऊना में कुछ चुनिंदा किसानों व बागवानों द्वारा पिछले 2 वर्षों से अपने स्तर पर की जा रही है। इसके तहत जिला मंडी का उपोषण क्षेत्र, सोलन जिले के नालागढ़ व अर्कीखंड, चंबा जिले का सिहुंता और ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा व सिरमौर जिले आते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि मानव भारती विश्वविद्यालय में हुए फर्जी डिग्री मामले में 36,024 फर्जी डिग्रियां बेची गईं। उन्होंने आज विधानसभा में इस मामले को लेकर कांग्रेस के राजेंद्र राणा द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में ये जानकारी दी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय से जब्त 64 हार्ड डिस्क और 12 मोबाइल फोन से मिले रिकॉर्ड से 41,479 डिग्रियां जारी होने की पुष्टि हुई है। इनमें से सिर्फ 5,455 डिग्रियां ही वैध पाई गई हैं। प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर आज दूसरे दिन भी चर्चा जारी रही। चर्चा में हिस्सा लेते हुए वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि अभिभाषण दस्तावेज में जयराम ठाकुर सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का जिक्र है। उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य सरकार ने जो काम किए हैं उनका ब्यौरा है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने कर्मचारियों की सारी मांगें पूरी की हैं। कांग्रेस के हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कोरोना काल में क्या हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जब आई तो सरकार सो रही थी। उन्होंने राज्यपाल अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया। भाजपा के नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि अभिभाषण में प्रदेश सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का जिक्र है और इसे विपक्षी सदस्य पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के संजय अवस्थी ने कहा कि कोरोना काल में हुई सभी मौतों का ऑडिट करवाया जाए ताकि ये पता चल सके कि कोरोना संक्रमण से कितनी मौतें हुई हैं। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अब कर्मचारियों की चिंता कर रही है, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने इनकी कोई चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले के पिछड़ने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस के नंदलाल ने अभिभाषण को दिशाहीन बताते हुए कहा कि इसमें अपनी कमियों को छुपाया गया है। उन्होंने कहा कि बागवानी विकास, सड़कों की दुर्दशा और शिक्षण संस्थानों की तरफ भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। चर्चा में विधायक विनोद कुमार, सुभाष ठाकुर, भवानी सिंह पठानिया, रोहित ठाकुर, अरुण कुमार, मोहन लाल बरागटा, राजेश ठाकुर समेत अन्यों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में 1 जनवरी 2016 से न्यूनतम पेंशन व पारिवारिक पेंशन को 3500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा 1 जुलाई 2021 से पेंशन भोगियों को 31% महंगाई राहत भत्ता प्रदान करने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार अब 1 जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की मंजूरी भी दी गई है। इसी तरह राज्य के 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर देय अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान किए जाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच 2 T20 क्रिकेट मैच 26 व 27 फरवरी को धर्मशाला स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस मैच के लिए श्रीलंका की टीम आज धर्मशाला पहुंच गई है। इन मैचों को लेकर HPCA ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और कोरोना महामारी को देखते हुए BCCI की तरफ से विशेष प्रोटोकॉल जारी किया गया है। इस बीच T20 मुकाबलों को लेकर BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल भी आज धर्मशाला पहुंचे। उन्होंने HPCA के स्टेडियम में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि करीब 2 साल बाद धर्मशाला के इस मैदान पर दर्शकों के साथ मैच होने जा रहा है। उन्होंने कल 26 फरवरी को होने वाले मैच में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के शामिल होने की पुष्टि की है। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से यूक्रेन में फंसे हिमाचल के छात्रों को जल्द सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए कारगर और सार्थक प्रयास करने का आग्रह किया है। किमटा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भी यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए निजी तौर पर प्रयास करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत किन्नौर जिला के पूह और कल्पा खंडों के 129 गांवों में आधारभूत ढांचा, कृषि, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने आज रिकांगपिओ में जिला परिषद सदस्यों की त्रैमासिक बैठक के दौरान ये जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन में फंसे हिमाचल के लोगों को वापस लाने के लिए सरकार प्रयासरत, मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र। किन्नौर जिले में प्रस्तावित जंगी थोपन पनबिजली परियोजना को स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद रद्द नहीं करेगी सरकार। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2016 से न्यूनतम पेंशन और ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि संबंधी अधिसूचना की जारी। और भारत व श्रीलंका के बीच T20 क्रिकेट मैच कल से धर्मशाला में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।